बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, मैं मोहम्मद नदीम अख्तर और आप देख रहे हैं नदीम शाहानवी यूट्यूब चैनल। दोस्तों, नदीम शाहानवी यूट्यूब चैनल की तरफ से एक और इंतहाई इंटरेस्टिंग वीडियो आपकी खिदमत में हाजिर है। आज हम आपको बताने लगे हैं, सिखाने लगे हैं कि बिल काउंटर मशीन को कैसे रिपेयर किया जाता है। जी दोस्तों, लेटेस्ट टेक्नोलॉजी का दौर है। जो काम घंटों में होता है वो मिनटों में होता है, जो मिनटों में होता है वो सेकंडों में होता है। इसी तरह से अगर आपका एक बल्क क्वांटिटी का कारोबार है जिसमें कैश गिनने में वक्त लगता है, तो यहाँ पर एक मशीन मौजूद है, जैसे कि आपने अक्सर बैंकों के अंदर देखी होगी और बड़े बड़े तिजारती लोगों के पास भी देखी होगी। उनके पास ये बिल काउंटर मशीन होती है पैसे काउंट करने के लिए, बिल को काउंट करने के लिए। और ये एक मेरे पास मशीन आई है रिपेयर होने के लिए, ये इस वक्त ऑन नहीं हो रही है। मैंने सोचा आप भाइयों को भी इसका दिखाया जाए, इसको ऑपरेशन किया जाए, इसका ऑपरेशन करके आपको दिखाया जाए इसके अंदर कौन सा फॉल्ट है। तो इसको हमने सप्लाई के साथ भी कनेक्ट किया हुआ है, बहरहाल ये ऑन नहीं हो रही है। चलिए चलते हैं, इसको देखते हैं इसके अंदर क्या फॉल्ट है। आपको मैं तमाम की तमाम स्टेप बताऊंगा, स्टेप बाय स्टेप बताऊंगा कि इसके अंदर कौन कौन से फॉल्ट हो सकते हैं और आपने कैसे चेक करना है। चलो चलिए देखते हैं। जी फ्रेंड्स, सबसे पहले आपने क्या करना है, ये आपके सामने मौजूद है मशीन। आपने इसका बटन चेक कर लेना है। बटन इस वक्त ऑन पर है मगर फिर भी ऑन नहीं हो रही। तो आपने क्या करना है, अपने मीटर की जो सिलेक्शन है वो एसी वोल्टेज पे कर लेनी है और आपने इस वायर को बाहर निकाल लेना है। बाहर निकालने के बाद आपने इस लीड को जो है आपकी मेन वायर है इसको चेक कर लेना है कि इसमें वोल्टेज पूरे आ रहे हैं या नहीं। जहां पर मैंने इसको लगाया, जैसे कि आप वोल्ट मीटर पर देख रहे हैं, ये आपको 220 यानी कि 221 वोल्टेज बता रहा है। इसका मतलब ये हुआ कि यानी कि आपकी जो है मेन केबल वो ठीक है। चलो चलते हैं, अब इसको ओपन करके देख लेते हैं कि इसके अंदर क्या फॉल्ट हो सकता है। जी दोस्तों, उसके बाद आपने क्या करना है, ये है आपके फ्यूज की जगह। आपने इसका फ्यूज निकाल लेना है। हम इसका फ्यूज निकाल लेते हैं। फ्यूज निकालने के बाद आपको दिखाएंगे कि फ्यूज इस वक्त ठीक है या नहीं। जी दोस्तों, इसका फ्यूज भी ठीक है। इसके बाद आपने इसका स्विच को चेक करना है, स्विच ठीक है या नहीं। जी दोस्तों, इसका स्विच भी ठीक है, यानी कि इसका इनके फ्यूज का वो वाला भी ठीक है, मेन वायर भी ठीक है और इसके बाद यानी कि इसका जो है स्विच भी इसका प्रॉपरली काम कर रहा है। अब चलो चलते हैं नेक्स्ट स्टेप की तरफ। नेक्स्ट फॉल्ट इसका कौन सा हो सकता है। जी दोस्तों, इसके बाद हम चेक करेंगे ट्रांसफार्मर की सप्लाई, कि ट्रांसफार्मर सप्लाई दे रहा है या नहीं। हम आपको दिखा सकते हैं दूसरी साइड पर कि इसका ट्रांसफार्मर कहां पर लगा हुआ है। ये देखें, यहाँ पर इसके अंदर ये यहाँ पर आपको नजर आ रहा है ट्रांसफार्मर। इस ट्रांसफार्मर के इनपुट और आउटपुट दोनों को देखेंगे। जी नाज़रीन, यहाँ पर ये जो सप्लाई आ रही है ये हमारी है, ये मेन सप्लाई आ रही है
और दूसरी साइड पर ये ट्रांसफार्मर की आउट जा रही है, जिनके यहाँ पर मेन सप्लाई जो है वो यहाँ पर आ रही है। इसके बाद हमने चेक करनी है ट्रांसफार्मर की सप्लाई पर, जिनकी ये है यहाँ पर हम चेक करने हैं यहाँ पर 220 वोल्टेज आ रहे हैं या नहीं। जी फ्रेंड्स, इसके बाद आपने यहाँ पर देखना है कि यहाँ पर आपकी सप्लाई आ रही है कि नहीं। यहाँ पर हम चेक करेंगे इसकी सप्लाई, जैसे कि हमने लगाया है तो यहाँ पर आपको 220 वोल्टेज शो होने चाहिए। जी दोस्तों, यहाँ पर भी इसकी सप्लाई आ रही है, मतलब ये है कि इसका फॉल्ट कोई और ही है। अब हम चेक करते हैं इसका नेक्स्ट फॉल्ट इसका क्या हो सकता है। हम इसके ट्रांसफार्मर की तरफ चलेंगे कि इसका ट्रांसफार्मर ठीक है या नहीं। ये हमारे ट्रांसफार्मर की इनपुट है, इनपुट तो इसकी ठीक आ रही है। अब हम चलेंगे इसकी आउटपुट की तरफ कि ट्रांसफार्मर की जो आउटपुट है वो किस साइड पर है। जी दोस्तों, हम इसको इस तरह से ऑफ कर देते हैं, इसके कवर को बंद कर देते हैं और ये है हमारा दूसरा कवर। इसको हम ओपन करने की कोशिश करते हैं। ओपन करने के बाद हम देखेंगे ये कहां से इसकी आउटपुट मिल रही है। हम इसके स्क्रू देख लेते हैं कहां कहां पर लगे हुए हैं। इसका एक स्क्रू इस साइड पर लगा हुआ है, हम इसको भी ओपन कर लेते हैं। ये स्क्रू इसका ओपन हो गया जी। अब ये इसका कवर हम इसको बाहर निकालने की कोशिश करेंगे और स्क्रू देख लेते हैं। एक स्क्रू लगा हुआ है इसका इस साइड पर, इसे भी हम ओपन कर लेते हैं। जी दोस्तों, ये भी ओपन हो गया। उसके बाद एक स्क्रू लगा हुआ ये इधर, इसको भी ओपन कर लेते हैं। ये स्क्रू इसके ओपन आपने लाजमी करने हैं ताकि आप इस कवर को रिमूव कर सकें। जी दोस्तों, जैसा कि आप देख रहे हैं यहाँ पर हमारे पास ये एक सर्किट लगा हुआ है और हम इसको कर देते हैं इसकी डायरेक्शन चेंज इस तरह से। जी नाज़रीन, ये इस तरह से हम कुछ कर देते हैं। ये वाली जो सप्लाई आ रही है यहाँ पर, ये वाले 2 और 2 4, ये 4 तारें आ रही हैं, ये आपके ट्रांसफार्मर की हैं। तो आपने यहाँ पर यानी कि इसकी चेक कर लेनी है सप्लाई, यहाँ पर ये आउटपुट सप्लाई दे रहा है कि नहीं दे रहा। मैं आपको सही तरह से दिखा देता हूँ। ये वाला जो जैक है इसका, ये ट्रांसफार्मर की सप्लाई का जैक है, यानी कि यहाँ पर ये सप्लाई आनी चाहिए जो इसकी आउटपुट से है। हम यहाँ पर इसको एसी वोल्टेज पर कर लेते हैं मीटर को और आपको दिखाते हैं कि ये यहाँ पर वोल्टेज देता है कि नहीं देता। इससे पहले हम इसको सप्लाई के साथ कनेक्ट कर लेते हैं। कनेक्ट करने के बाद स्विच को ऑन कर देते हैं। स्विच हमारा ऑन हो गया जी। ये आपके सामने आ गया जी मीटर, ताकि आप भी मीटर के ऊपर देख सकें कि ये वोल्टेज दे रहा है कि नहीं दे रहा। तो सबसे पहले हम लगाएंगे इसको एक साइड पर, फिर लगाएंगे दूसरी साइड पर, ताकि आप देख सकें ये आउटपुट पर वोल्टेज दे रहा है कि नहीं दे रहा। ये है इसकी आउटपुट। सबसे पहले हम ब्लैक साइड की जो देख लेते हैं। यहाँ पर ये यहाँ पर बिल्कुल कोई आउटपुट नहीं दे रहा, 0 वोल्टेज है। आप देख लेते हैं येलो वाली साइड पर, यहाँ पर भी 0 वोल्टेज है, यानी कि इसकी आउटपुट पर कोई वोल्टेज नहीं है। इसका मतलब ये हुआ कि आपका जो ट्रांसफार्मर है वो खराब हो चुका है। हमने इसका ट्रांसफार्मर चेंज करना है। ट्रांसफार्मर चेंज करने के बाद हम आपको दिखाएंगे कि ये वर्क करती है कि नहीं वर्क करती। तो ट्रांसफार्मर इसका ओपन कैसे होगा वो भी हम आपको दिखा देते हैं। जी दोस्तों, ट्रांसफार्मर ओपन करने के लिए आपके पास ये 2 स्क्रू लगे हुए हैं, एक ये वाला और एक ये वाला। इसको हम ओपन करेंगे। ओपन करने के बाद और इसका 2 स्क्रू इस साइड पर भी लगे हुए हैं, हम उसको भी ओपन कर लेते हैं ताकि हम ट्रांसफार्मर का जो है इजीली रिमूव कर सकें। चलो चलिए देखते हैं।
जी दोस्तों, आपके सामने ट्रांसफार्मर आ गया है, हमने ओपन कर लिया है। ये इसकी इनपुट है और ये इसकी आउटपुट है। इसके अगर मॉडल नंबर की बात करें, ये कंपनी का नाम आ गया जी TDA-10-B2, ये इसका ट्रांसफार्मर का मॉडल नंबर है। इनपुट और आउटपुट, इनपुट इसकी 230 वोल्टेज है, 60 हर्ट्ज है। ब्लैक जो वायर है इस पर 10 वोल्ट शो करेगा। ये वाली जो ब्लैक वायर है, ये देखें, आप देख रहे हैं, आपके सामने मौजूद है, दो काली तारें, इस पर ये इनके 10 वोल्ट शो करेगा। जो येलो वाली वायर है वहां पर ये 9 वोल्ट शो करेगा। वहां पर तो ये 0 शो कर रहा था, यानी कि इसका मतलब ये हुआ कि ये हमारा जो है ट्रांसफार्मर ये खराब है। अगर हम देखते हैं मार्केट में ये नया मिलता है तो नया लगाएंगे। अगर इसको हम यानी कि रिवाइंड करवाना चाहेंगे तो इसको रिवाइंड भी करवा सकते हैं। चलो चलिए अब नेक्स्ट स्टेप की तरफ हम इसका जो है दूसरी, जब भी आपने कोई भी मशीन खोलनी हो तो उसकी आपने सफाई जरूर करनी है। जिसकी आप देख रहे हैं ये इसकी मोटर है, ये वाली, जो कि आपकी जो है इसको रोटेट करती है मशीन को। उसके साथ साथ देख रहे हैं यहाँ पर ये एक सर्किट लगा हुआ है जिसके अंदर तमाम की तमाम प्रोग्रामिंग हुई होती है। उसके मुताबिक आप इसको देख सकते हैं, यहाँ पर तमाम की तमाम चीज़ें लगी हुई हैं और आपने इसके अलावा तो और इसके अंदर कुछ भी नहीं करना है। अब हम चलेंगे ट्रांसफार्मर की तरफ कि हमने ट्रांसफार्मर को कैसे चेंज करना है। चलो चलिए नेक्स्ट स्टेप की तरफ। जी दोस्तों, हमारा जो ट्रांसफार्मर है वो रेडी हो गया है। अब हम आपको इसके वोल्टेज चेक करवा देते हैं। 8 वोल्ट आपके पास इस वक्त आ रहे हैं येलो पर, जो कि हमें 9 वोल्ट चाहिए थे। बिल्कुल ठीक है, चलेगा। अब हम चेक कर लेते हैं ब्लैक वायर के वोल्टेज, कि ब्लैक वायर के वोल्टेज कितने आते हैं। जैसे कि आप देख रहे हैं, हमें ब्लैक पर जो है 10 वोल्ट चाहिए, यहाँ पर हमें 9.7 वोल्टेज मिल रहे हैं। ये हमारा ट्रांसफार्मर है, ट्रांसफार्मर पर लिखा हुआ है 10 वोल्ट 4 एम्पेयर। यहाँ पर हमारे पास 9.8 यानी कि 10 वोल्ट हमारे पास आ रहे हैं। हमारा जो ट्रांसफार्मर है वो इस वक्त रेडी हो चुका है। अब हम इसको मशीन के अंदर इंस्टॉल करते हैं। चलो चलिए देखते हैं इसको मशीन के अंदर कैसे इंस्टॉल किया जाता है और इसके कनेक्शन करके आपको चला के दिखाते हैं। चलो चलिए शुरू करते हैं। जी दोस्तों, हमारे लिए वैसे फख्र की बात है कि हमने इस मशीन को कामयाबी के साथ बना लिया है, रिपेयर कर लिया है। इसमें जो फॉल्ट था वो था ट्रांसफार्मर का, कि ट्रांसफार्मर इसका काम नहीं कर रहा। हमने इसका ट्रांसफार्मर किया है चेंज करने के बाद हमने इसको कर लिया है ऑन। अब हम आपको भी कैमरे की मदद से दिखाते हैं कि ये इस वक्त काम कर रही है और कैसे कर रही है। चलो चलिए दिखाते हैं आपको। जी दोस्तों, अब हम इसको कर लेते हैं ऑन। ये आपके सामने इसका डिस्प्ले आ गया है, डिस्प्ले आपके सामने मौजूद है। ये आपके सामने स्क्रीन है। स्क्रीन पे जैसे कि आप देख रहे हैं यहाँ पर हमारी मशीन जो है रन कर रही है।
ये है बैच। यहाँ से आप अपने अमाउंट की एडजस्टमेंट करनी है, 100 वाला, 50 वाले, 20 वाले, 10 वाले। और ये दूसरे इसके फंक्शन है पॉजिटिव नेगेटिव ऐड यूवी का। और यहाँ से आप इसको, अगर आपका नोट फंस जाता है तो इसको रीस्टार्ट करेंगे तो इसका जो नोट फंसा होगा वो बाहर की तरफ आ जाएगा। और यहाँ पर हमारे पास जो है इस वक्त मशीन काम कर रही है, बिल्कुल आप इससे काम करवा सकते हैं। जी दोस्तों, आखिरकार हमारी जो मेहनत है वो रंग ले आई है और हमारी मेहनत रायगा नहीं गई है। हमने कामयाबी के साथ इस मशीन को रिपेयर कर लिया है। आपको भी दिखाया है कि अगर आपके पास कोई भी ऐसी मशीन आ जाए जिसमें इलेक्ट्रॉनिक सर्किट्स लगे होते हैं और इलेक्ट्रिकल सर्किट्स लगे होते हैं, तो आपने बिला झिझक उसको रिपेयर करना है। आपने शुरू से लेकर एंड तक, यानी कि वायर के शू से लेकर उसके सर्किट तक चले जाना है कि उसमें कहां कहां तक फॉल्ट है। आपके पास सीरीज बोर्ड होना चाहिए और उसके साथ आपके पास होना चाहिए डिजिटल मल्टीमीटर। सादे मीटर से भी आप ट्रेस कर सकते हैं, कोई मसला नहीं है। आपने उस फॉल्ट तक चले जाना है, पहुंच जाना है कि आपको पता चल जाएगा कि ये फॉल्ट कहां पर है। तो जैसे कि आपने देखा कि हमने मशीन को रिपेयर किया है और आपको भी दिखाया है। आपको ये हमारी रिपेयरिंग और ये हमारी वीडियो कैसी लगी है आपने कमेंट सेक्शन के अंदर जरूर बताना है और साथ में हमारी वीडियो को लाइक भी कर देना है और कमेंट भी कर देना है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा और उनका भी बहुत सारा ख्याल रखिएगा जो आपका ख्याल रखते हैं। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।